हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक से आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जो भी सुपर फास्ट 30 क्वेश्चनों के साथ 5 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलो, आज उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में किन को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था। यानी कि मत्स्य संघ का राजप्रमुख कौन था? तो मत्स्य संघ का राजप्रमुख महाराजा उदयभान सिंह था। अगला कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। तो धौलपुर था, वो उत्तर प्रदेश के साथ विलीन होने के लिए तैयार था। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिविलास शारदा, बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। तो हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? यानी 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों संख्या कितनी थी? 28, 26, 30, 32। तो अजमेर में राजस्थान में विलय होने से पूर्व अजमेर में विधानसभा थी, उसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। अगला कि राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों में उनके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। यानी कि वर्तमान राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बनके तैयार हुआ। सही है। षष्ठम चरण था वो जनवरी 1950 को बना था, ये भी सही है। प्रथम चरण जो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है वो 18 मार्च 1948 को बना, ये भी सही है। संयुक्त वृहद चरण जो संयुक्त वृहद राजस्थान वाला चरण था वो 15 मार्च 1948 को बना था, ये गलत है। ये 15 मार्च 1948 को नहीं बना था, ये अपना गलत है। अगला है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? यहाँ दुर्ग पूछा कि मत्स्य संघ का उद्घाटन हो किस दुर्ग में हुआ था, तो वह लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, सही बात है। अगला कि मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी द्वारा दिया गया, ये भी सही है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, ये गलत है क्योंकि करौली के नहीं वो धौलपुर के महाराजा थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, ये भी सही है, लेकिन अपना 3 नंबर है वो गलत है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, या 8 वर्ष 7 माह 15 दिन, या 5 वर्ष 8 माह 12 दिन, या 8 वर्ष 5 माह 12 दिन। तो कितना समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में? 8 वर्ष 7 माह 15 दिन। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, वह कौन सी है? यानी संयुक्त राजस्थान का जो चरण था उसमें कौन सी रियासत थी वो शामिल नहीं हुई थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो उदयपुर है वो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं बनी थी। अगला 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? कौन सा राज्य था जो उत्तर प्रदेश के साथ विलीन होने के लिए तैयार था? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। तो वो था धौलपुर। अगला है कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? यानी कि कहाँ की सरकार को भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन है वो सौंप दिया था? तो बम्बई की सरकार को प्रशासन सौंपा था। अगला, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? कहाँ का कौन से राज्य का शासक था उसको राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया? तो राजस्थान संघ का राजप्रमुख है वो कोटा राज्य का शासक था। अगला कि 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख बनाए गए थे। संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी। सर्वप्रथम कौन सी इकाई का गठन हुआ था? मत्स्य संघ का। अगला कि देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह है वो अपनी
अपनी जोधपुर राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे, वो किसी में विलीन होना नहीं चाहते थे। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तब जाके पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ था। अगले है कि 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भांडाफोड़ किया गया था? तो रियासती समाचार पत्र था, उसके माध्यम से ये सूचना लोगों तक पहुंची थी। अगला है कि राजस्थान निर्माण के प्रथम मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? यानी राजस्थान निर्माण का जो प्रथम चरण था जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया, उसका सुझाव किसने दिया था? तो उसका सुझाव के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया। अगले कि वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। अगला है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा था? तो बम्बई सरकार को सिरोही का शासन सौंपा था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के पश्चात पूछा है तो स्वतंत्रता के पश्चात पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री है वो श्री हीरालाल शास्त्री थे। अगला ये राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किन के द्वारा किया गया था? तो तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला ये मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। लास्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और द सुपर फास्ट जो हमारी सीरीज़ है उससे जुड़े रहें।